उस लड़की को तो मैं तो यही कहूंगा, पेड़ में बांध दो उसको और कर दो जनता के हवाले। अगर लड़की छोड़ती है लड़के को तो लड़की को भी मेंटेनेंस देनी चाहिए। बोलते हैं मेहंदी लगाऊं तेरे नाम की, तो वो सिंदूर भी लगाई थी अपने बॉयफ्रेंड के नाम की। लड़की का नाम मुस्कान है, जिसके घर वाले उसे अपने घर बहू बना करके लाए होंगे, तो उन्हें सोचा ये मुस्कान मेरे घर को चमकाएगी, लेकिन उसने तो मुस्कान ही छीन ली पूरे घर की। अगर नहीं आपको अच्छा लग रहा था तो भैया आप अलग हो जाते, मगर इस तरह से मार के और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको ड्रम में भर दिया और उसके बाद उसको सीमेंट से भर दिया, तो कहीं ना तो कहीं इसके क्रूरता की हदें पार करिए। मेरी शादी हो भी गई है और मेरा डाइवोर्स भी हो गया है। मैं खुद 4 साल 4.5 साल मैंने अपनी कमाई जो है एक लड़की को दे दी। बताओ कि बेटों को कौन बचाएगा? बेटियों के लिए तो हम सड़कों पे निकल जाते हैं, जब किसी बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसके साथ कुछ गलत दुष्व्यवहार हो जाते हैं, उनके लिए हम सड़कों पे निकल जाते हैं। जो सौरभ हत्याकांड इसमें हर युवा के जुबान पर छाया हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया अगर ऐसा कोई ड्रामा आपके घर में हो तो भैया ऐसा रखे ना, क्योंकि इसमें कहीं ना तो कहीं आप जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो भैया उसको काट के और आपके वजह सीमेंट भरा जा रहा है, तो ऐसे ड्रम को अपने घर में ना रखें। ये कहीं ना तो कहीं अब ये वेपन बनाया जा रहा है युवाओं को मारने के लिए। इस प्रकार का युवा एक फोटो अपने साथ मोबाइल में लेके चल रहा है जो ड्रम का है, और लगातार सबको दिखा रहा है कि इस प्रकार का ड्रम कोई घर में न रखे, ताकि इस ड्रम का कोई नाजायज फायदा भी उठा सकता है। जी बिल्कुल। हाँ जी सर देखिए, आज जो लड़की ने जो जितनी क्रूरता दिखाई है, और कहीं ना तो कहीं मैं मानता हूँ लॉ की भी कमी रही है, कहीं ना तो कहीं लड़कियों को इतना लजालज भर दिया गया है। शादी होते ही लड़की कहती है मैं तेरे पे दहेज का केस लगा दूंगी, मैं डोमेस्टिक केस लगा दूंगी, मैं तेरे से मेंटेनेंस लूंगी, और तमाम तरह की इतनी घटनाएं हमने देखी भी हैं। जो लड़के ने वीडियो बना के जो अपने आप को सुसाइड किया था, तो ये कहीं ना तो कहीं इस पर रोकथाम होनी चाहिए। अगर सरकार लड़कियों और लड़कों को बराबर में लाना चाहती है तो कहीं ना तो कहीं इस लॉ का बराबर ही वो चीजें कराना चाहिए। एक तरह से लड़कियों को ही नहीं भर देना चाहिए कि भैया अगर आप डाइवोर्स लोगे, उनको टेंशन क्यों नहीं है? लड़कियों का टेंशन इसलिए नहीं है कि उनको पता है कि भैया अगर हम तलाक लेंगे तो 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जो है एलुमनी हमें मिलेगी, हमारा जीवन आराम से कटेगा। शोषण कौन हुआ? शोषण किसका हुआ? लड़के का हुआ, जिसने पूरी जिंदगी अपनी कमाई करी अपने परिवार को बढ़ाने के लिए या कोई घर लेने के लिए पैसे जोड़े हुए थे, वो किस में गए? लड़की को एलुमनी देने में। तो ये कहीं ना तो कहीं इसमें रोकथाम होनी चाहिए। आज जो इस लड़की ने किया है, ये कृत्य जो इसने इतनी भूण कृत्य जो इसने हत्या करी है, इसके लिए इसको तत्काल इसमें कोई भी ट्रायल वगैरह नहीं चलना चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इसने जितना क्रूरता दिखाना चाहिए था ना, ये एक जो है अगर नहीं आपको अच्छा लग रहा था तो भैया आप अलग हो जाते, मगर इस तरह से मार के और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको ड्रम में भर दिया और उसके बाद उसको सीमेंट से भर दिया, तो कहीं ना तो कहीं इसके क्रूरता की हदें पार करिए। इस लड़की को फांसी होनी चाहिए। जिस तरह के साहिल जो शुक्ला है, उनके घर की तस्वीर सामने आई है, जहां उनसे घर में तंत्र मंत्र का जो एक तस्वीर देखने को मिला है, क्या किस प्रकार की मानसिकता थी? देखिए इस तरह से ये जो है ना, ये कहीं ना तो कहीं माइंड वॉशर चीजें हैं, और इस चीज का जो है हमारे जो कानून प्रक्रिया के तहत जो है जांच होनी चाहिए। मगर मैं नहीं मानता कि इस तरह का कोई तंत्र मंत्र काम करता है, क्योंकि इंसान की खुद की विल पावर होती है कि वो किस तरह से किस चीज को लेता है। तो मैं इस तांत्रिक को नहीं मानता। शादी हो गई? मेरी शादी हो भी गई है और मेरा डाइवोर्स भी हो गया है। हाँ जी, मैं खुद 4 साल 4.5 साल मैंने अपनी कमाई जो है एक लड़की को दे दी, सिर्फ 4 दिन के लिए। 4 दिन मेरी शादी को हुए थे, और 4 दिन में आज मैंने 7 लाख रुपए की एलुमनी दी है, तब जाके मेरा केस वो हुआ है। तो मुझे पता है सर कि आज आप कोर्ट में जज को पता होते हुए भी कि ये बेकसूर है, फिर भी उसको लड़की के पक्ष में देना होता है, क्योंकि उनको ऊपर से आदेश होता है कि भैया लड़की को आगे बढ़ाओ। महिलाएं कहती कि समाज में आज हम सुरक्षित महसूस नहीं करते अपने आप को। सर सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? उनकी आजादी रोक दी ना। आज एक लड़की जिसकी शादी होती है, वो आते ही जो है कहती है भैया मुझे अलग रहना है, मुझे सैलरी ला के दो, मुझे ये चीज करो। तो कहीं ना तो कहीं ये इस तरह की जो मानसिकता आज की लड़कियों की बन गई है, वो एक नाटक आया था ना सर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो इस तरह से उनको सोचना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि जो आज लड़कियां कर रही हैं उससे कहीं ना तो कहीं लड़कियों के समाज का भला है। तो इस प्रकार से, लेकिन जिस प्रकार से मर्द के प्रति जिस प्रकार से आजकल हत्याएं सामने आ रही हैं, और क्या सोचते हैं कि मर्द समाज का डरा हुआ? बिल्कुल डरा हुआ है सर। हम भी चाहते हैं हमारे लिए भी ऐसी कोई योजना सरकार या जो लॉ लेके आए कि भैया अगर प्रताड़ना वो मैं लड़की पे कर रहा हूँ तो लड़की भी मुझ पर प्रताड़ना कर रहे हैं, तो इसके प्रति भी एक लॉ बनना चाहिए। और अगर लड़की छोड़ती है लड़के को तो लड़की को भी मेंटेनेंस देनी चाहिए। कानून कुछ बदलाव होना चाहिए पुरुषों के लिए? क्या कानून में 100% बदलाव होना चाहिए। ये जो एलुमनी अगर नहीं रहना तो डाइवर्स, तो फिर महिलाओं का अधिकार है, अगर आपकी पत्नी है तो आपको देने पड़ेगा। सुनिए एलुमनी नहीं एलिमनी वही भाई वैसे सर एलिमनी होता ही है भाई। मनी कह रहे हैं, पता क्या है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर आप चाहे कनाडा की डिग्री वाला उठा करके ले आओ, चाहे लंदन की डिग्री वाला ले आओ, डॉक्टर काबिलियत होने से कुछ नहीं होगा जब तक दबाव में जान नहीं होगी। हमने प्रधानमंत्री अच्छा बना दिया, हमने कानून मंत्री अच्छा बना दिया, जब तक हमारे देश का कानून ठोस नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं भारत के अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग क्षेत्र में सुनने को हमारे को मिलेगी। आप देखिए, एक तरफ पुलिस पर भी पथराव होता है, ये भी घटना है। एक तरफ एक बेटी का बलात्कार होता है, ये भी घटना है। एक तरफ एक आदमी को मार करके काट करके ड्रम में डाल करके सीमेंट डाल दिया जाता है, ये भी एक घटना है। उस लड़की का नाम मुस्कान है, जिसके घर वाले उसे अपने घर बहू बना करके लाए होंगे, तो उन्हें सोचा ये मुस्कान मेरे घर को चमकाएगी, लेकिन उसने तो मुस्कान ही छीन ली पूरे घर की। तो ऐसी महिलाएं, पहले ऐसे लगता था शादी करना बड़ा आसान है। देखा गया कि पति की हत्या करने के बाद भी उनके मांग में सिंदूर, वो दूसरा था ना, शो ऑफ भी तो करना। देखिए, महिलाओं को यहाँ एक तरफ मोदी जी कह रहे सशक्त बनाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं के हित की बात करनी है, वही महिलाओं के हित में आने वाले कानून का वो दुरुपयोग भी तो महिला ही कर रही है। पहले शादी, देखिए शादी करना आज की डेट में आसान है,
लेकिन शादी के बाद अगर आपकी दोनों की मेंटल स्थिति नहीं बनती है तो डिवोर्स लेना मुश्किल है। वो तो उनसे प्यार करता था, अंधा प्यार करता था, इससे उनका परिवार का। देखिए प्यार तो आदमी करेगा ही ना औरत से, अगर वो आई है, लेकिन औरत का क्या कर्तव्य है? आज पहले औरतें बनती थी सीता मैया की तरह, अब बन गई है पूतना की तरह कि यूज एंड थ्रो। जैसे हम एक पानी की बोतल लेते हैं ना, उसके पीछे बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है यूज, क्रश एंड थ्रो। अब महिलाओं ने इस कानून का फायदा उठा करके अपने लाभ के लिए, क्योंकि उनको पता सारा जीवन लग जाएगा, 40 लाख उनके बाप दादा नहीं जोड़ पाएंगे, तो शादी करो, 2 महीने में ऐसा मेलोड्रामा शुरू कर दो कि भैया जी हमारे को डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स ऐसे तो होता नहीं है, पैसा दोगे तो डिवोर्स होगा। आदमी कहां से इतना पैसा लाएगा? और कहीं ना कहीं या तो वो फांसी के फंदे पर लटकता है, जैसे 2 केस हम पहले देख चुके हैं, या फिर वो ऐसे ड्रम में पाया जाएगा आपको। तो ये कब तक होनी चाहिए ऐसी मानसिकता का, जिस प्रकार से अपने पति का ही कत्ल कर देना, ड्रम में डालकर उसको सीमेंट से पैक कर देना? देखिए जस्टिस फॉर 1 ईयर, मतलब जस्टिस जो है, हमारे को न्याय जो है वो 1 साल में मिल जाना चाहिए। ऐसा कानून पारित होना चाहिए कैबिनेट के अंदर, जो हमारे देश के माहौल को देखते हुए बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे इसने ये कत्ल किया, इसने भी कहीं ना कहीं सोचा होगा कि भाई अपना जुर्म छुपाने के लिए ऐसा कर दूं, और भी कुछ हो गया तो जमानत ले लेंगे, सालों साल केस चलेगा। कोई बलात्कार करता है, चेहरे पर जरा सा भी मायूसीपन नहीं था। मायूसीपन क्यों होगा? क्योंकि वो प्यार में ऐसी अंधी हो गई उसके। अब कई लोग कह रहे हैं कि भैया वो लड़का जो था उसके घर में शैतानों की फोटो थी, ये तांत्रिक वांत्रिक, ये सब। आप ये बताइए, जब गुनाहगार गुनाह साबित होने लगता है तब वो या तो डिप्रेस माना जाता है, या मेंटली उसको दिक्कत थी, या वो दवाएं खा रहा था, या वो किसी बाबे के पास गया था। मतलब ये सारे बाबे, ये दवाएं, ये सब वारदात के बाद ही क्यों याद आती है इनको? और उसके साथ कसोली घूमने गई तब उसको नहीं याद था कि किसी बाबे ने टोटका जादू किया हुआ है। जब पुलिस अरेस्ट करती है तब याद आता है कि भाई मेरे को कुछ कर रखा था। मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ कि उस लड़की के माँ बाप भी कह रहे हैं कि ऐसा हीरा दामाद हमें मिल ही नहीं सकता था, हमारी बेटी को फांसी दे दो। तो दो ना, वेट किसका किया जा रहा है? पुरुष समाज पूछ रहे हैं कि ऐसी पुरुषों के प्रति घटनाएं जो लगातार निकल के आ रही हैं सामने, इतना बढ़ क्यों रहा है घटना? क्या इसके ऊपर कोई रोकथाम लगना चाहिए? कोई क्या पुरुषों के लिए कोई कानून बनना चाहिए? बिल्कुल, पहली बात तो संस्कारों की कमी है। आजकल माँ बाप ने क्या किया, बच्चों को पहली बार संस्कार देना ही बंद कर दिया। उनको ऐसी खुली छूट दे दी है जैसे पतंग को ढील दे देते हैं ना, वो उड़ती उड़ती कहीं ना कहीं टूट के कहीं चली जाती है। तो वही हाल है, संस्कारों की कमी है। बच्चे शादी करते हैं, लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, लेकिन उनको ये नहीं पता होता जो जीवन साथी हम चुन रहे हैं वो क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल था कि मैं देख रहा, जैसे अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को छोड़ करके, चाहे आप लव जिहाद का शिकार हो जाइए, साक्षी के टुकड़े हमने देखे। मतलब हम ये सोच रहे हैं कि हम ये भी मकान बना लें, ये भी बना लें, वो भी कर लें। हमें ये नहीं समझ आ रहा, जो अकबर है वो लव जिहाद में घुस चुका है, एंथनी जो है वो धर्म रूपांतरण में घुस चुका है, और अमर ये सोच रहा है कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये वाला घर ऐसा बनाना है, वो घर ऐसा बनाना है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रही अमर को कि जिस तरीके धर्म रूपांतरण चल रहा है, जिस तरीके लव जिहाद चल रहा है, इस सब पे राज कोई और ही करेगा। तुम अपनी संस्कृति बचा लो, अपना धर्म बचा लो, वही सबसे बड़ा तुम्हारा समझ लो पूंजी होगी जीवन की। तो ये है कि मुस्कान के केस पर कोई महिला बात करने के लिए तैयार नहीं है, और इस प्रकार की जो लगातार महिला जो बात करें तो कहती है कि पहले तो महिला सुरक्षा की बात करिए आप। महिला सुरक्षित आज देश में नहीं है, आप महिला सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। आप किसी और महिला की जो कि 1% भी महिलाओं के साथ महिला इस प्रकार का हरकत करती है पुरुषों के साथ, उसको आप मुद्दा उठाते हैं और महिलाओं को नीचे दिखाने का काम करते हैं। ये बात आई है, एक नेपाल के कपल का भी वीडियो बड़ा वो हुआ था वायरल, जिसके अंदर उसके हस्बैंड को कैंसर था, और वो औरत ने अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर के सेवा करी थी जब तक उसने अंतिम सांस नहीं ले ली। तो एक पति और पत्नी का प्रेम ये भी है हमारे सामने उदाहरण, एक मुस्कान और साइज का भी है, साहिल का लव जिहाद वाला पंगा। मतलब इतनी, मतलब कौन सी मानसिकता तुम्हारी घुस जाती है घुटनों के अंदर कि तुम ये नहीं सोचते हो कि एक परिवार को दूसरे परिवार से जोड़ने के लिए कितनी मशक़ों जहद लगती है। एक बाप जब अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में देता है ना, तो कम से कम अपेक्षा करता है कि जिस तरीके से मैंने अपनी बेटी को फूलों की तरह पाला, कांटा नहीं चुभने दिया, वो दूसरे घर जाकर के भी ऐसे ही खुश रहेगी। लेकिन जब वो बेटी ऐसा क्रूर काम करती है तो सोचो उस बाप की दिल को क्या ठेस पहुंचती होगी, और जो लोग उसको बेटी बना करके घर लाए थे उनको क्या ठेस पहुंचती होगी। फांसी से नीचे कोई और सजा मांग, फांसी से नीचे कोई सजा नहीं, और फांसी भी ऐसी हो जो विद इन 1 मंथ हो, विद इन वीक होनी चाहिए। 2 को होगी 200 सुधर जाएंगी। बिल्कुल। क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिल है। डरे हुए हैं आप? देखो, मैं डरा नहीं हूँ, मैं डरा उनसे हूँ जो इस तरह की फरेब करती हैं। ये जो फरेब किया है ना, और जिस लड़की ने ये किया है अपने हस्बैंड के साथ, उस लड़की को तो मैं तो यही कहूंगा, पेड़ में बांध दो उसको, और कर दो जनता के हवाले, अपने आप सजा मिलेगी उसको। वो खुद हमारे देश की महिलाएं उसको पत्थर मार मार के उसको सुधार देंगी कि तुमने आज एक महिला होने नाम पे तुम कलंक हो। मैं सभी बहन और सभी बेटियों का कदर करता हूं, पर जो इस तरह मोहब्बत करके और प्यार करके और धर्म में जो अपने आदमी को चुनवा दे, मैं चाहता हूं तुम्हें भी इसी तरह की सजा मिलनी चाहिए। भाई, उसको दूसरा मिला होता तो पछतावा कहां से मिलेगी? दूसरा उसको मिला हुआ था तो उसे पछतावा कहां होंगे? अब तू ना रहेगी घाट, ना घर की ना घाट की, अब तू कहीं की नहीं रहेगी। तुम दोनों अब पीछे जाओगे जेल में जाके। और मैं तमाम उन बहन बेटियों को कहता हूं, इससे अच्छा तुम्हारे साथ कोई ऐसा कांड हो या कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे, उन भाइयों को भी कहता हूं, तो इनसे छुटकारा ले लेना ही ठीक है, ना कि अपनी जान पे खेल जाओ या अपनी जान दे दो। भाई, सिंदूर नहीं लगाती तो पता लगता भाई सिंदूर क्यों लगा रखा है। लोग पूछते सिंदूर क्यों हटा दिया। उसको मालूम था ना कि मैं सिंदूर लगाई हूं तो मैं किसी और के नाम की, जिसे बोलते हैं मेहंदी लगाऊं तेरे नाम की, तो वो सिंदूर भी लगाई थी अपने बॉयफ्रेंड के नाम की। तो वो कैसे साबित कर देती बताओ? लोग शक करते हैं।
उसको लगा था कि अब तो मेरा भांडा नहीं फूटेगा, मैंने तो सीमेंट में जमा दिया। तुम्हें पता नहीं था कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। देखो सबसे बड़ी चीज है कि ऐसी महिलाओं को पता नहीं कितनी बार प्यार हो जाता है। जब सौरभ के साथ उसकी शादी हुई थी, जब भी बताया गया कि प्रेम विवाह था वो, और प्रेम विवाह होने के बाद जब वो सौरभ अपनी ड्यूटी पे चला जाता है तो उसे एक और व्यक्ति से मतलब प्रेम हो जाता है जिसका नाम था साहिल शुक्ला। और साहिल शुक्ला जो है वो ऐसा व्यक्ति था जो तांत्रिक विद्याओं में भी अपनी रुचि रखता था। और जब उससे पूछा गया था पुलिस के सामने, वो कह रहा है कि मुझे मेरी मरी हुई माँ ने आदेश किया था कि उस व्यक्ति की मैं हत्या कर दूं। अब यहाँ सवाल आ जाता है कि आखिर हमारे देश की महिलाओं को क्या हो गया है। अगर वाकई में शिक्षा हमारे देश की महिलाओं को दी जाती तो वो कहीं ना कहीं वीरांगनाओं की कथाओं को सुनना होता है ना, और वो वीरांगनाओं की कथाओं को सुनकर कहीं ना वीरांगनाएं बनती। आजकल तो मर्डरिस्ट बन रही हैं, ऐसा मर्डर कर रहे हैं कि अपने लोगों को मर्डर कर रहे हैं। कोई अपने माँ का मर्डर कर देता है, कोई अपने बाप का मर्डर कर रहा है। और यहाँ तो देखो जैसे पति परमेश्वर कहा जाता है हमारे सनातन के अंदर, उसी का मर्डर कर दिया। आखिर हमारी मानसिकता किस और हमें ले जाना चाहती है। आज देश का माहौल ये बन गया है। अब तक तो हमारे देश में कहा जाता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब ये बताओ कि बेटों को कौन बचाएगा। बेटियों के लिए तो हम सड़कों पर निकल जाते हैं। जब किसी बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसके साथ कुछ गलत दुष्व्यवहार हो जाते हैं, उनके लिए हम सड़कों पर निकल जाते हैं। लेकिन आज बेटों के लिए कितनी बेटियां निकल रही हैं घर से बाहर, वो तो आप मुझे बताइए। आखिर कब तक बच्चा, मान लो लड़का है, वो डिप्रेशन में आके आत्महत्या करता रहेगा। इस देश के कानून अगर ये कहता है कि जो पहले तवज्जो महिलाओं को दिया जाएगा, तो मैं मान के चलता हूं कि इस तरीके से महिलाओं को मजबूती मिलती रहेगी और वो पुरुषों को इसी प्रकार से निशाना बनाते रहेंगे। आज मैं कहता हूं कि देश के अंदर रेप के कांड चल रहे हैं ना, उसमें मान के चलो 70% फर्जी रेप है, उसकी वजह से 30% रियल रेप हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि थोड़ा कानून में बदलाव होना चाहिए। जितने तवज्जो आना चाहिए, बिल्कुल तवज्जो इतना महिलाओं को दिया जा रहा है, उतना पुरुषों को भी सम्मान मिले। वरना हो सकता है कि आने वाले समय में माँ तो होगी लेकिन बच्चों के पास में पिता नहीं होगा। सवाल है क्या सजा होनी चाहिए इस प्रकार की मानसिकता को, और जो इस प्रकार से जो लगातार पुरुषों के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, इसके लिए कानून में क्या प्रावधान करना है? देख, कानून प्रावधान सीधा सा होना चाहिए। देखो मैं साफ कहता हूँ, अगर महिला के साथ अगर रेप हो रहा है तो उसे भी बीच चौराहे पे गोली मारो। और अगर ऐसे तरीके से कोई मान के चलो कि चाकू मार दे के उसके टुकड़े कर दिए, इस तरीके का दुष्व्यवहार पुरुषों के साथ हो रहा है, तो उसे भी ऑन टॉप चौराहे पे बिल्कुल फांसी लगा दो। ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं समाज में जिंदा रहने की कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं है।